हेलो एवरीवन, दिस इज़ रवि हियर। वेलकम टू माय चैनल रविचंद्र यूपीएससी सीएससी। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली 1 जून के जो इंडियन एक्सप्रेस की एक्सप्लेन पेज है उसके ऊपर दिए हुए आर्टिकल्स के ऊपर। तो 1 तारीख के, अगर 1 जून की हम बात करें तो कोई बहुत देर इज़ नथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो ऐसा दिया हुआ है। एक जीडीपी के आप जो कैलकुलेशंस को देखोगे कि कैसे वो चेंज हुआ है और क्या उसका मैकेनिज़्म हो गया है, कि आखिरकार थोड़ी सी एम्बिग्विटीज आती हैं जब आप जीडीपी को अलग तरीके से देखोगे। जीवीए है तो थोड़ा उसके बारे में वो टिपिकल इकोनॉमिक टॉपिक हो जाती। तो बना तो देता मैं वीडियो, पर मुझे लगता है कि वो जो इतनी टिपिकल जो जीडीपी के रिलेटेड इकोनॉमिक्स की टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट थी नहीं। वो आपस उनके फॉर्मूलाज पता रखो, क्या जोड़ने पे क्या जीवी आता है कि जीडीपी आता है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट। यूपीएससी और कोई भी रिलेटेड एग्जाम्स इस पे डायरेक्ट सवाल पूछते हैं, वो मैं कभी आपको बता दूंगा। इकोनॉमिक्स की बेसिक्स कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। पर उसके अलावा दूसरी चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगी और जिसमें सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स थे, मतलब जिससे आने के क्वेश्चंस आने के छोड़िए, अभी हाल ही में क्वेश्चंस आए थे उत्तराखंड पीसीएस जो भी मैं ही देकर आया था करंटली, उसमें भी ये पेपर आया था जिसमें कि पूछा गया था, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। उसके अलावा एक और टॉपिक थी डिफेंस से रिलेटेड, उसके ऊपर मैंने एक पेज लगाकर सोचा बना ही देता हूँ साथ में। सो स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो को और ध्यान से समझेंगे, क्योंकि आज को बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स ऐसे आएंगे जो आपको किसी न किसी पेपर्स में कहीं ना कहीं डायरेक्टली उठकर आएंगे। आई गारंटी वो आएंगे। और उत्तराखंड पेपर में आ चुके हैं वो अभी पीसीएस के पेपर में, तो दूसरे पेपर्स में भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो एक्सप्लेन फिर 1 जून 2022 की हम बात करने वाले। दिस इज़ मी एंड माई प्रोफाइल, जहाँ पे आप इजीली, दिस इज़ द माई चैनल रविचंद्र यूपीएससी सीएससी, जहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स और एक्सप्लेन पेज के जो भी इंपॉर्टेंट क्रक्स होते हैं वो मैं आपको 10 मिनट में सुना देता हूँ, दे देता हूँ। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ यू लव द कंटेंट प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स, बिकॉज supporting is one of the most important thing that as a YouTuber need from you. And join my BPSC Farewell Telegram channel where you will get lots of current affairs and updates on a regular basis. And even I have covered 1000 MCQs of different arenas on that particular channel related to BPSC. Okay, start करते हैं। देखिए, मैं बेसिकली स्टार्ट करने वाला हूँ कि ट्रेन्स जो इंडो बांग्लादेश में चलती हैं वो पोस्ट पैंडमिक के बाद वापस स्टार्ट हुई हैं, इसके ऊपर एक आर्टिकल दी हुई थी जिसमें बहुत ही सारे करंट अफेयर्स हैं, बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट ऐसे टर्म्स थे जो बेसिकली आपको जानने को मिलेंगे और बेसिकली जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी हुआ क्या है कि ट्रेन्स जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में स्टार्ट हुए पोस्ट पैंडमिक, यानी कि 2020 के मार्च के बाद हमने पहली बार अपना लॉन्च वापस स्टार्ट करा है। तो कौन कौन सी ट्रेनें चलती है, कहाँ से कहाँ चलती हैं और कब से उनका हिस्ट्री रहा है, आपको पता है पैंडमिक की वजह से बंद हुआ। और जो फ्रेट कॉरिडोर्स पर जो फ्रेट ट्रेन से जाती हैं, मालवाहक ट्रेन जाती है, वो क्या लेकर जाती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं बांग्लादेश में, और क्या वहाँ से लेकर इंडिया में आती हैं, अपन इसके ऊपर भी बात करेंगे बेसिकली इस टॉपिक में। सो देखिए, हाईलाइटेड पार्ट्स, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट्स वेरी वेरी करेंट अपडेटेड टॉपिक दैट आई एम मेकिंग, देखिए, कहता है कि द न्यू जलपाईगुड़ी ढाका मिताली एक्सप्रेस। द क्वेश्चन नंबर 1 इज मिताली एक्सप्रेस चलती है कौन कौन से देशों के बीच में? इंडिया म्यांमार, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया नेपाल, इंडिया पाकिस्तान। ये 4 ऑप्शंस दिए हैं। आपको पता होना चाहिए मिताली एक्सप्रेस चलती है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। कहाँ से कहाँ? न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका। द सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन उत्तराखंड पीसीएस 2022। आई डोंट बिलीव आई मेड इट रॉन्ग। अगर आपको ऐसा नहीं पता रहेगा तो आप ऐसी चीज़ें गलत करोगे ही करोगे। मैंने इसको कलकत्ता ढाका लगाया था। द राइट आंसर वाज न्यू जलपाईगुड़ी टू ढाका मिताली एक्सप्रेस रन बिटवीन बेसिकली इंडिया एंड बांग्लादेश। ये एक ऐसी ट्रेन अपनी पहली मेडन कॉमर्शियल रन बाय द रेलवेज मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दोनों देशों के रेलवे मिनिस्टर मिलेंगे, वहाँ से स्टार्ट होगी। पहली बार मिताली एक्सप्रेस इंडिया से बांग्लादेश या बांग्लादेश टू इंडिया कवर करने वाली है। एंड द थर्ड ट्रेन इन 3 days टू बिगिन रनिंग बिटवीन द कंट्रीज। पिछले 3 दिनों में तीसरी ट्रेन है जो इंडिया से बांग्लादेश जाने वाली है, जिसका नाम है मिताली एक्सप्रेस, न्यू जलपाईगुड़ी इन वेस्ट बंगाल टू बेसिकली ढाका ऑफ अर्स्ट वाइल ईस्ट पाकिस्तान और ईस्ट बंगाल ऑफ अर्स्ट वाइल ब्रिटिश इंडिया और बांग्लादेश। समझ गए? मैं तीनों चीज़ बता दिया। वेस्ट बंगाल टू ईस्ट बंगाल जिसको पहले बोलते थे, अब तो वो बांग्लादेश बन गई कंट्री, जिसकी कैपिटल ढाका तक जाएगी। पहले ट्रेन तो हमने बात कर ली मिताली एक्सप्रेस। 2 ट्रेनें और कौन सी हैं जो ट्रेन चली? एक है बंधन एक्सप्रेस और एक और आने वाले अपन आगे वाले में देखेंगे, जिसके ऊपर अपन बात करेंगे कि मिताली एक्सप्रेस हो गया, बंधन एक्सप्रेस अपन एक और देखेंगे। देखो, हुआ क्या कि 28 मार्च 2020 को जो बंधन एक्सप्रेस थी जो कलकत्ता से खुलना जाती है, और जो एक और मैत्री एक्सप्रेस है जो आपको ढाका से कलकत्ता के लिए आती है, ये 3 ट्रेनें पता होनी चाहिए। मैत्री एक्सप्रेस, फिर मिताली एक्सप्रेस और
आपका बंधन एक्सप्रेस इंडिया और बांग्लादेश के बीच चलती है। सबसे पुरानी मैत्री एक्सप्रेस है ना, बेसिकली मैत्री एक्सप्रेस 2008 में स्टार्ट हुई थी। आपकी ये जो बंधन एक्सप्रेस है 2017 में स्टार्ट हुई थी। और फिर आपका अगर हम बात करें अभी ढाका मिताली एक्सप्रेस जो न्यू जलपाईगुड़ी, वो अभी स्टार्ट हुई है। सो बंधन एक्सप्रेस जो है वो ओल्ड लिंक जो चलती है कलकत्ता से खुलना, खुलना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल हब है बांग्लादेश का, वहाँ पे चलती है, जो कि वन ऑफ द थर्ड लार्जेस्ट सिटी ऑफ द बांग्लादेश है। 1965 तक जो इंडिया और पाकिस्तान, जो ईस्ट पाकिस्तान था, उसका जो रूट था, ये जो चलते थे आपस में, उस वो बेसिकली कौन सी ट्रेन के द्वारा चलती थी? बारिशल एक्सप्रेस। चौथी ट्रेन मैं आपको बता रहा हूँ, बारिशल एक्सप्रेस। बंधन बता दिया, मैत्री बता दिया और मिताली बता दिया, एंड द लास्ट ट्रेन जो अभी जो न्यूज़ में अभी है, जो बेसिकली पहले चलती थी, वो है बारिशल एक्सप्रेस। आपको एग्जाम में सिंपली आ जाएगा कि अर्स्ट वाइल वरिसल एक्सप्रेस यूज टू रन बिटवीन बीच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो आंसर आपका इंडिया एंड पाकिस्तान होना चाहिए, ईस्ट पाकिस्तान जिसको हम बोलेंगे, इंडिया एंड ईस्ट पाकिस्तान, इंडिया एंड वेस्ट पाकिस्तान, इंडिया एंड नेपाल, और इंडिया एंड आज का मॉडर्न बांग्लादेश दे सकता है मे बी ऑप्शन में। तो आपको याद रखना है इंडिया एंड ईस्ट पाकिस्तान के बीच में वो पहले चला करता था 1965 में। बाद में वो चीज़ें बंद हो गई पार्टीशन के बाद, फिर हमने उसको स्टार्ट करा 2008 में, मैत्री एक्सप्रेस चलाई, फिर बंधन एक्सप्रेस चलनी स्टार्ट हुई। द बंधन एक्सप्रेस बीच यूजेज द पेट्रापोल बेनापोल बॉर्डर क्रॉसिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। पेट्रापोल बेनापोल आया वो क्वेश्चन किसी न किसी पेपर, मुझे याद नहीं आ रहा किस पेपर में है, ऐसे ही आया था कि यहाँ पे एक्चुअली आया था, नेपाल और भूटान से रिलेटेड एक जो बॉर्डर क्रॉसिंग से वहाँ पे आया था, हम लेखगंज और मोतिहारी में जो भी स्टार्ट हुई थी उसी से रिलेटेड कुछ आता है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। पेट्रापोल और बेनापोल क्रॉसिंग है जो, वो बेसिकली कौन से देशों के बीच में, इंडिया एंड बांग्लादेश, आपको पता होना चाहिए। द बंधन वाज द सेकेंड ट्रेन टू रन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश आफ्टर द मैत्री एक्सप्रेस विच वॉट बिटवीन कलकत्ता एंड ढाका कैंटनमेंट। कलकत्ता और ढाका के बीच में 2008 में चलनी स्टार्ट हुई थी। कलकत्ता और ढाका कैंट के बीच में चलनी स्टार्ट हुई थी कौन सी ट्रेन? मैत्री एक्सप्रेस। उसके बाद चले आई हमने बंधन एक्सप्रेस, जो कि बेसिकली ट्राई वीकली है, सर्विसेज चलाती है 90% ऑक्यूपेंसी के साथ। उसके बाद बात करके मिताली एक्सप्रेस की, जैसे मैंने आपसे बोला था यूके पीसीएस में यही सवाल आया था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको 2021 के मार्च में अपनी विजिट के दौरान जब गए थे अभी बांग्लादेश, तब उन्होंने कनेक्ट करा था नॉर्थ बंगाल को विद द बांग्लादेश कैपिटल। नॉर्थ बंगाल में कौन सी ट्रेन हो गई, कौन सी जगह होगी? जलपाईगुड़ी से अपन ढाका के मतलब बांग्लादेश के कैपिटल ढाका को जोड़ते हैं, किस ट्रेन के थ्रू? मिताली एक्सप्रेस के थ्रू। इसके अलावा मैत्री एक्सप्रेस मैंने आपको बता दिया चलती है, जो कि कलकत्ता और ढाका के बीच में चलती है, ठीक है। अब फ्रेट ट्रेन ट्रेन्स की अगर हम बात करें तो फ्रेट ट्रेन्स बहुत सारी चलती हैं, जिसमें कि जो रूट है बेसिकली, वो रूट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो रूट क्या है? हल्दीबाड़ी कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट में आती है बांग्लादेश के, यहाँ के क्या नाम है, वेस्ट बंगाल के, और चिलाहाटी करके एक बांग्लादेश में जगह है, वहाँ पे चलती है। तो आपको पता होना चाहिए। लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा न्यूज़ भी थी, और मुझे याद है किसी एग्जाम में आया था, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द एग्जाम, आया था किसी पेपर में, और मैंने बताया भी था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तब साल न्यूज़ में थी लास्ट ईयर अगस्त में, जो हल्दीबाड़ी कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल और चिलाहाटी ऑफ बांग्लादेश, दोनों के बीच में 1965 के बाद जो वॉर के बाद जो बंद हो गई थी ना, उसके बाद ये ट्रेनें चलनी बंद हो गई थी, तो वापस इसको इस रेल रूट को हमने स्टार्ट करा, जिस पे अपनी माल गाड़ियाँ चलती है बहुत सारी, ठीक है। उसके अलावा जो आपको पता है रेल इंफ्रास्ट्रक्चर बांग्लादेश के टाइम से, बांग्लादेश के उदय से काफ़ी सालों पहले से ही, जब ब्रिटिशर्स थे तब से ही ईस्ट बांग्लादेश और वेस्ट बांग्लादेश में जोड़ने के लिए, क्योंकि बांग्लादेश वॉज द रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उधर डेवलपमेंट्स करी थी। और आज भी आप देखोगे तो कई सारे जो आपको ट्रेन्स की रूट्स मिलेंगे, जो पटरियाँ मिलेंगी, जो बहुत सारे जो इस्टेब्लिशमेंट्स है वो ब्रिटिश इंडिया की ही मिलेंगे। जो हमें इंपॉर्टेंट इसमें और क्या है, जैसे मैंने पेट्रापोल बेनापोल आपको बताया इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है, इस तरीके के 5 रेलवे बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं जो आपको पता होना चाहिए इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। पेट्रापोल इंडिया, बेनापोल बांग्लादेश, पहली रूट हो गई, पहली क्रॉसिंग होगी। दूसरी गेट इंडिया दरसाना बांग्लादेश, GED गेट या जेड जो भी पढ़ेंगे आप इसको, इंडिया और धरसाना बांग्लादेश, दूसरी रूट हो गई। सिंगाबाद इंडिया, रोहनपुर बांग्लादेश, तीसरी रेलवे क्रॉसिंग हो गई। चौथा राधिकापुर इंडिया, बिरौल बांग्लादेश, चौथी होगी सॉरी, एंड हल्दीबाड़ी और चिलाहाटी बांग्लादेश से 5वीं। तो ये 5 रेल रूट्स आप ध्यान से पॉज करके वापस देखिए, चीज़ों को सुनिए समझिए कि पेट्रोपोल बेनापोल, जेड धरसाना, सिंगाबाद रोहनपुर, राधिकापुर बिरौल एंड हल्दीबाड़ी चिलाहाटी। बेसिकली हम इंपोर्ट क्या करते हैं, एक्सपोर्ट क्या करते हैं? आप देखोगे तो जो स्टोन चिप्स हैं, ब्लास्ट हैं, राइस हैं, हम बांग्लादेश लेके जाते थे इंडिया से। इंडिया में आपको पता है वेस्ट बंगाल रीजन में सबसे ज़्यादा चावल होता है, तो फिर वहाँ से हम ईस्ट पाकिस्तान में फिर ओनियंस वगैरह भी हम उधर सप्लाई करते हैं। फिर ब्लास्ट और स्टोन चिप्स जो हैं वो बेसिकली अपन उधर
सप्लाई करते रहते हैं। इसके अलावा लास्ट ईयर हमने सोया केक्स जो था, डी ऑयल्ड सोया केक्स का बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कराया था बांग्लादेश से। आपको पता है हमें ज़रूरत पड़ती है सोया ऑयल्स की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे, सोया केक्स वगैरह की। तो बेसिकली हो क्या रहा है, व्हाट वी आर ट्राइंग टू कन्वे दैट, हमने ये जो पोर्ट्स की कनेक्टिविटी है ना, पोर्ट्स की जो डिपेंडेंसी है ना, उसको कम करा है बेसिकली। पोर्ट्स के थ्रू कार्गोज भेजने में आपको पता है टाइम ज़्यादा लगता है, रेलवेज़ के थ्रू हम उसको जल्दी भेज सकते हैं, इजीली भी भेज सकते हैं, काफ़ी कम टाइम में भेज सकते हैं। और पोर्ट्स और रेलवेज़ के कॉस्ट में भी काफ़ी हद तक अंतर आता है। नो डाउट पोर्ट्स थोड़ा सा ज़्यादा ईजिली पड़ते होंगे, पर टाइम टेकिंग थोड़ा सा प्रोसेस ज़्यादा होता है। तो बेसिकली जो डिपेंडेंसी है इंडियन ओशन रीजन में, बे ऑफ बंगाल रीजन में, उसको कम करने का हम ट्राई कर रहे हैं इसके थ्रू। तो ये एक टॉपिक था बांग्लादेश से रिलेटेड। एक और इसमें टॉपिक दिया हुआ था अस्त्र मिसाइल, जो कि डिफेंस से रिलेटेड है। सरफेस टू, ये जो एयर टू एयर मिसाइल है ना, बियॉन्ड विजुअल रेंज, उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि क्या हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा है कि हमने हैदराबाद बेस्ड पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग से भारत डायनामिक्स लिमिटेड, उसको अस्त्र मार्क 1 मिसाइल के लिए लगभग 3,000 करोड़ तक का एग्रीमेंट साइन करा है, जहाँ पे वो हमें मिसाइल ये जो बनाकर मैन्युफैक्चर करके हमें देंगे। किसके लिए भाई, हम डिप्लॉयमेंट करेंगे इस अस्त्र मिसाइल को। आपको याद होना चाहिए अस्त्र मिसाइल कैसा मिसाइल है, वो अपन बता देंगे। कहाँ डिप्लॉय करेंगे, वो डिप्लॉय करेंगे इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के फाइटर जेट्स पे। और अस्त्र मिसाइल जो बेसिकली MK1 जो है, वो बेसिकली है क्या है, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम। आप इसको एयर से ही फायर करेंगे और एयर में ही जाकर डिप्लॉय उड़ेगा भी, मतलब किसी न किसी फाइटर प्लेन्स को उड़ाएगा ये। फाइटर प्लेन्स के थ्रू ही आप इसको डिप्लॉय भी कर सकते हैं, उसके ऊपर में डिप्लॉय जैसे तेजस में कर सकते हैं, सुखोई M30 MKI में है ऑलरेडी, फिर किसी और मिसाइल सिस्टम, किसी और भी फाइटर प्लेन्स में अपन इसको हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और बियॉन्ड विजुअल रेंज का क्या मतलब होता है कि एनिमी के रडार से बाहर आ जाएगा, एनिमी के रडार से काफ़ी दूर से आपको दिख जाएगी चीज़ें, उसके विजुअल रेंज में नहीं रहेगा। सो अस्त्र मिसाइल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिसाइल दैट इंडिया इज डेवलपिंग विद द हेल्प ऑफ DRDO और मैन्युफैक्चरिंग भारत डायनामिक्स लिमिटेड जो हैदराबाद बेस्ड है, वो करने वाला है। आपको पता है, मैंने आपको बताया कि MiG-29 के, फिर सुखोई 30 MKI पे अपन और तेजस में इसको डिप्लॉय करने वाले हैं। इसके अलावा इसकी रेंज की अगर हम बात करें तो बेसिकली काफ़ी पुरानी मिसाइल है ये, सबकी रेंज अलग अलग थी। अस्त्रा वो MK1 की मिसाइल जो थी वो 110 किलोमीटर के अराउंड थी। फिर एक MK2 की रेंज लगभग 150 किलोमीटर की रेंज है, इसकी थोड़ी सी उससे ज़्यादा रेंज है। और आपको पता है कि जैसे इसको अपन डिप्लॉय करने वाले हैं बहुत सारे मिसाइल फाइटर प्लेन्स के ऊपर। सो अगर हम बात करें तो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस तो है ही, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको एक प्रोवाइड करता है, एक रेंज प्रोवाइड करता है, जहाँ से आप इजीली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी एनिमी के फाइटर प्लेन्स को। आप बहुत ईजिली हवा में ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और अगर हम बात करें तो द मिसाइल कैन ट्रेवल एट ए स्पीड मोर देन 4 टाइम्स दैट ऑफ साउंड, 4 मार्क स्पीड। आई गेस लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्पीड। लाइक आप साउंड के स्पीड से 4 गुना की तेज़ी से स्पीड कर सकते हैं एंड रीच अ मैक्सिमम एल्टीट्यूड ऑफ 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर ऊपर जाकर लगभग 300 किलोमीटर दूर फाइटर प्लेन्स को भी हिट कर सकता है। इसके ओरिजिनल तो इसे कम बताई जाती है, पर ये काफ़ी ज़्यादा, मैं बोलूँ तो इफेक्टिव फाइटर प्लेन्स डिप्लॉयड मिसाइल सिस्टम है ना। तो बेसिकली दिस वाज ऑल अबाउट कुछ चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए। अस्त्र मिसाइल कैसा मिसाइल है, कौन डेवलप कर रहा है, DRDO, किस पे हम डिप्लॉय कर सकते हैं। एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, लगभग 300 किलोमीटर तक की इसकी आपकी रेंज होगी, जो कि पहले 110 और 150 किलोमीटर थी, तो बढ़कर अब काफ़ी ज़्यादा हो गई है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो नो, जहाँ पे आपको आज 1 जून 2022 की सारी करंट अपडेट्स मैंने ट्राई करा समराइज़ करके देने के लिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे लगा पर्सनली, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सप्लेन पेज ऑफ 1 जून 2022 एंड इफ यू लव द कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। थैंक यू।